रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ मुखालफिन एक मरतबा फिर मुतहरक हो गए हैं और ये मुखालफिन 2019 में भी थे, 2020 में भी थे और 2023 में भी वही मुखालफिन हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई चाहते हैं और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करा के उन्हें अदालत उज़्मा के जज के ओहदे से हटवाना चाहते हैं। आज नाज़रीन, अदालत उज़्मा में डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल को एक ख़त लिखा गया है। वही शहजाद भट्ट नामी ये वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह से ये कहा है कि उनका जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस सितंबर 2019 से ज़ेर इल्तवा है। उस रेफरेंस को फ़ौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई का आगाज़ करे। अब ये क्या नया रेफरेंस है? एक रेफरेंस तो हुकूमत की जानिब से भेजा गया था, अब ये नए किस रेफरेंस की वही शहजाद भट्ट नामी वकील बात कर रहे हैं और चीफ जस्टिस को लेटर क्यों लिखा गया है और इस मौके पे क्यों लिखा गया है, एक तो ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज कमरा अदालत नंबर 2 में जहाँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा बैठते हैं, उनका बेंच बैठता है, आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ा तफ्तीशी पर, पुलिस के तफ्तीशी पर किस बात पे बरहम हुए। और तीसरी जो खबर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब से मुतल्लिक है कि कल जो क्यूरेटिव रिव्यू के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने फ़ैसला महफूज किया है, मुमकिन तौर पे, क्योंकि कल अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, हमारी उनके साथ जो एक इंटरेक्शन हुई है, जो एक कन्वर्सेशन हुई है, उससे हमने क्या नतीजा अखज़ किया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस क्यूरेटिव रिव्यू की जो विड्रॉल करने की दरख्वास्त है उस पर वो क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं। तो ये तफसीलात और इसके अलावा हमारे वी लॉ की जो दीगर ख़बरें हैं, इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ अहम ख़बर है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर हुआ था वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने दायर किया। उस रेफरेंस का क्या नतीजा निकला? 10 के 10 जज साहबान, उमरता बंदयाल साहब भी शामिल थे, मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे और बाकी जजेस भी शामिल थे और ये रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ जो है इसको खारिज कर दिया गया, इसको कलअदम करार दे दिया गया। लेकिन उसके बाद इख्तलाफात किस पे आए, इस बहस से निकल के आते हैं। ये वही शहजाद भट्ट नामी वकील हैं, इन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ एक लेटर लिखा था जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजा था, जिसमें यह कहा गया था कि जब ये रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भेजा था तो उस रेफरेंस से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने कुछ खतूत लिखे थे। वो खतूत सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को लिखे गए। उन खतूत में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र किया गया, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र किया गया और उस खतूत की जो कापी है, इल्ज़ाम ये लगाया गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने उस खत की कापी जो है मतीउल्लाह जान को फ़राहम की, मीडिया को फ़राहम की। और इत्तफ़ाक़ की बात है कि जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मती भाई हमारे साथ, हमारे ये बाएँ हाथ में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं वकला बड़ी तादाद में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए पहुँचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लायर विंग है और बड़ी तादाद वकला की, तकरीबन कोई 35 से 40 वकला बड़ी तादाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है वो इज़हार यकजहती करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये वही शहजाद भट्ट नामी वकील ने रेफरेंस भेजा जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ और ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ज़ेर समाअत भी आया और इसको खारिज भी कर दिया गया, क्योंकि ये वही शहजाद भट्ट नामी वकील साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, कोई अपना प्रूफ जो है इल्ज़ामात के हवाले से, चाहे जस्टिस काजी फ़ाइज़ा से मुतल्लिक था, चाहे उन लेटर से मुतल्लिक था कि मतीउल्लाह जान साहब का वो लेटर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने फराहम किया था, कोई एक सबूत भी जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ना दे सके। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि ये जो रेफरेंस से खारिज कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया, इस पर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का फ़ैसला था, इस फैसले को जवाज़ बना के उन्होंने एक और रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भिजवा दिया, जिसमें उन्होंने फिर ये दावा किया कि देखें, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जो मेरा पहला रेफरेंस खारिज किया है उसमें इस बात को मान लिया गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा सच नहीं बोल रहे थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा गलत बयानी कर रहे थे, तो लिहाजा अब गलत बयानी करने के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। तो ये अब दोबारा से वही शहजाद भट्ट नामी वकील साहब ने दोबारा से जो रेफरेंस सितंबर 2019 में भेजा था, पहला रेफरेंस खारिज होने के बाद जो दूसरा रेफरेंस था, उस पर समाअत के लिए उन्होंने आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को ख़त लिख दिया। देखते हैं फर्दर क्या कार्रवाई होती है। अब आ जाते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा किस तफ्तीशी पर और क्यों उन्होंने बर्मी का इज़हार किया।
नाज़रीन, एक मुकदमा आज जस्टिस काजी फाइसा की अदालत में 2 रुकनी बेंच है। आपको मालूम है कि जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब उनके साथ बैठे थे। ये एक लेन देन का मुकदमा था। मुलज़म इसमें है अवैस मेहंदी नामी और इसमें कंप्लेनेंट थे अली जवाद। अली जवाद का अवैस मेहंदी पे इल्ज़ाम यह है कि 88 लाख रुपए, कोई 89 लाख रुपए इन्होंने लेने थे। 51 लाख रुपए इन्होंने जो है वो दे दिए, अपना ले लिए, लेकिन बाकी के जो 38 लाख रुपए थे वो मुलज़म अवैस मेहंदी ने अदा नहीं किए। चेक दिए गए, चेक बाउंस हो गए। तो इस पे आज अवैस मेहंदी की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत थी। जस्टिस काजी फाइसा ने पूछा तफ्तीशी से, तफ्तीशी का नाम आपको बता देते हैं कि एक इसमें फैसल साहब पेश हुए, सब इंस्पेक्टर थे लाहौर के थाना के, और रियासत अली पेश हुए, ये इंचार्ज थे उस थाने के। इनसे पूछा कि आपने तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं की। इनसे पूछा कि ये जो जुर्म है जिसमें इस आपको मुलज़म को आपने पकड़ा है, इसकी 3 साल की सज़ा है, कितने माह से आपने इसको जेल में रखा हुआ है। बताया गया 5 माह। तो जज साहब ने कहा कि 3 साल की सज़ा है, 5 माह से आपने जेल में रखा हुआ है, चालान आपने दाखिल नहीं किया, इंक्वायरी आपने मुकम्मल नहीं की, तो आप ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? आप किससे तनख्वाह लेते हैं? आप क्यों माफिया बने बैठे हैं? तहकीकात किसने मुकम्मल करके चालान दाखिल करवाना था? क्या तफ्तीश आपको सुप्रीम कोर्ट ने समझानी है? और फिर उनसे ये पूछा, दोनों पुलिस के, पंजाब पुलिस के अफसरान से, कि आपको तनख्वाह कौन देता है? उन्होंने कहा जी हमें तनख्वाह हुकूमत देती है। तो जज साहब ने कहा कि तनख्वाह आपको हुकूमत नहीं, तनख्वाह आपको अवाम देते हैं, और उन्हीं अवाम में से एक बंदा आपने 5 माह से जेल में रखा हुआ है। न जाने आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, न जाने आप उसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं, लेकिन तफ्तीश मुकम्मल करना आपकी ज़िम्मेदारी थी जो कि आपने नहीं की। तो ये फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है। अब ज़मानत का केस हमारे सामने है, बताएं हम क्या फ़ैसला करें। आपने इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की, मुलज़म अवैस मेहंदी ज़मानत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट आन पहुँचा है, तो अब हमें इसको ज़मानत देना पड़ेगी। तो जज साहब ने, 2 रुकनी बेंच ने 1 लाख के मचलचों के एवज उनकी ज़मानत भी एक्सेप्ट कर ली और साथ में CCP लाहौर को डायरेक्शन जारी कर दी कि दोनों पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई, अपनी बुनियादी कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी ना करने के ऊपर जो है इनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा नाज़रीन, कल जो क्यूरेटिव रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, वफाकी हुकूमत ने सदर मुमलिकत की वसातत से एक दरख्वास्त दायर की कि हम अपने क्यूरेटिव रिव्यू के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात लगे, उस पर जो अपील दायर की गई थी, वो वापस लेना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने चैम्बर में उसमें समाअत की, मंसूर अवान साहब ने उस पर दलाइल दिए, और फिर फैसला पता चला कि महफूज कर लिया गया। और ये कोई इतना लंबा प्रोसीजर नहीं था, फ़ैसला कल आ सकता था, लेकिन फ़ैसला नहीं आया। माजी के अगर हम देखें तो 21/9/2021 को जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें अपने मंसूर अली शाह साहब थे, मोहम्मद अली मज़र साहब थे। इसी किस्म का एक दूसरा रिव्यू इसी बेंच के सामने आया था, उस पर भी एतराज़ात लगे थे, और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उस क्यूरेटिव रिव्यू को, दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। खालिद महमूद बनाम चकलाला कैंटोनमेंट के नाम से मुकदमा था, लेकिन आप ये देखें कि 21/9/2021 का किया गया मुतफ़िक़ा फ़ैसला था। चीफ साहब ने भी एग्री किया, मंसूर अली शाह साहब ने एग्री किया, मोहम्मद अली मज़र ने एग्री किया, लेकिन आज तक उसका तहरीरी तफसीली फ़ैसला जो है वो हमने अप्लाई किया हुआ है। बार बार पूछते रहते हैं, हमें आज तक वो फ़ैसला नहीं मिला कि क्या रीज़निंग दी गई हैं, क्योंकि उस वक्त जस्टिस काजी फाइसा के रेफरेंस से उनके खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू का जो दरख्वास्त है वो दायर हो चुकी थी। तो हम रीज़निंग जानना चाहते थे, आज तक हमें वो रीज़निंग पता नहीं चल पाई कि दूसरे रिव्यू की उस पटिशन को किस बुनियाद के ऊपर, किन वजूहात के ऊपर खारिज किया गया। तो ये फैसला जस्टिस का आपने महफूज कर लिया है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने। तो हमारी जो इंटरेक्शन हुई अटॉर्नी जनरल के साथ और उनके साथ हमारी जो कन्वर्सेशन हुई, उससे हमने जो अखज़ किया है कि लग ये रहा है कि ये जो विड्रॉल की दरख्वास्तें हैं कि क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेना चाहते हैं, ये हो सकता है कि ओपन कोर्ट में लगा दी जाएँ। जिस तरीके से ये चकलाला कैंटोनमेंट वाला दूसरा नज़रसानी का केस जो है एतराज़ात के साथ ओपन कोर्ट में लगा, तो हमें अटॉर्नी जनरल की बातों से ये लगा, जो हमने इंप्रेशन लिया कि लग ये रहा है कि इसमें जो फ़ैसला आएगा कि इसी विड्रॉल की दरख्वास्तों को ओपन कोर्ट में लगा के वहाँ पे इसका फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन इस अपने फ़ैसले से अगर मतलब कोई मुख्तलिफ फ़ैसला आया जैसे बंदयाल साहब का, तो फिर देखना ही होगा कि पहले जो फ़ैसला दे चुके हैं, इस फ़ैसले से वो कैसे डिविएट करेंगे, इस फ़ैसले को के ऊपर एक नया फ़ैसला कैसे देंगे, ये भी फिर देखना पड़ेगा। लेकिन बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये विड्रॉल हो जाएगा और इसमें कोई इश्यूज़ क्रिएट नहीं होंगे। इसके अलावा तोशा खाना का मुकदमा, जो इमरान खान के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर की थी, आज ज़फ़र इकबाल साहब ने उस अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त पर समाअत की, और जज साहब ने इमरान खान साहब के वकला से पूछा, ख्वाजा हारिस साहब से, फैसल चौधरी साहब से। वैसे आजकल ख्वाजा हारिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बड़े अच्छे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, बड़े मंजे हुए वकील लगते हैं, लेकिन जब ख्वाजा हारिस साहब नवाज़ शरीफ की और मरीम नवाज़ की वकालत कर रहे होते थे, तो यही PTI के जो ट्रोल्स थे
जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर कह लें या यूट्यूबर कह लें, वो क्या मट्टी पलीत किया करते थे ख्वाजा हारिस साहब की, वो भी एक और चैप्टर है। लेकिन बहरहाल आज जज साहब ने पूछा फैसल चौधरी साहब से, ख्वाजा हारिस साहब से, कि आप ये बताएं कि जवाज़ क्या है इस अर्ली हेयरिंग का, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है। तो दोनों वकला ने कहा कि इसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त से वक्त भी ज़ाया होगा, पैसा भी ज़ाया होगा, ये इम्तियाज़ी सलूक भी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, अमजद परवेज़ साहब ने, यह भी वैसे इत्तफाक़ है कि एवन फील्ड के मुकदमे में ख्वाजा हारिस साहब और अमजद परवेज़ साहब ये मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की वकालत करते थे, आज एक दूसरे के मुखालत खड़े हैं। ये भी एक आप हुस्न इत्तफाक़ कह सकते हैं। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि कोई किसी किस्म का कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं हो रहा, एक इल्ज़ाम लगा है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि 3 माह के अंदर ऐसे केसों को कंक्लूड करना है, तो कंक्लूड किया जाए। फौरी समाअत के लिए इसलिए दरख्वास्त दी है। तो जज साहब ने, ज़फ़र इकबाल साहब ने दलाइल सुनने के बाद पहले मैं फ़ैसला महफूज किया और फिर 10 मिनट के बाद इस केस का फ़ैसला जो है वो अनाउंस कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। मती भाई मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, सिर्फ 2 मिनट दे दें। एक अच्छी खबर भी नाज़रीन, जहाँ ये इतनी सारी खबरें आपके साथ हमने शेयर की, मुसद्दक मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम, आज उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि रूस से सस्ता तेल जो है इस माह उसकी ख़रीदारी शुरू कर दी जाएगी और पाकिस्तान की कुल ज़रूरत का 33% जो तेल है वो हम खाम तेल जो है वो रशिया से ख़रीदेंगे। और ये उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है, उम्मीद दिलाई है पाकिस्तान की आवाम को, पूरी होती है नहीं होती, लेकिन उम्मीद उन्होंने ये दिलाई है कि रूस से तेल सस्ता ख़रीदने के बाद सस्ते दामों आवाम को तेल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अब आवाम की किस्मत में सस्ता तेल है या नहीं है, ये तो जब रशिया से तेल आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन आर्टिकल नाजरीन 184(3) के हवाले से जो रेगुलेट करने का कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून मंजूर किया है, उस कानून के ख़िलाफ़ एक शहरी है मुनीर अहमद, उन्होंने कल लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। ये खबर भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो कल लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा के इस दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे के खारिज कर दिया कि जो कानून बना नहीं उसका अदालत जुडिशल रिव्यू कैसे कर सकती है, जो कानून है ही नहीं तो जुडिशल रिव्यू कैसे कर लें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, जो खबर है अली ज़फ़रिया साहब ये कहते हैं कि कानून बनने से पहले भी चैलेंज हो सकता है। ये हम पहली मरतबा कोई 12-13 साल की रिपोर्टिंग में किसी वकील से सुन रहे हैं कि कानून बना ना हो लेकिन बनाने से पहले उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये हमने इसकी माजी में कोई मिसाल ना देखी ना सुनी, लेकिन PTI के वकील ये ज़रूर कह रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, कल जो जस्टिस कादी फ़ैसल साहब पेश हुए, बल्कि गए पार्लियामेंट के इजलास में, मैं तो उसको पॉजिटिवली देखता हूँ। तो कल उस इजलास के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया, और मैंने कल अपने व्लॉग में बताया, कहा था कि जस्टिस कादी फ़ैसल साहब बड़े कैलकुलेशन के साथ गए होंगे, बड़ी सोच विचार के साथ गए होंगे कि उन्हें मालूम था कि वो अकेले जा रहे हैं, बाकी जजेस को भी लेटर आए हैं, दावतनामे, लेकिन वो नहीं जा रहे। लेकिन वो चूँकि एक कौमी आइनी कन्वेंशन था, उसके जश्न के लिए तकरीब में शिरकत के लिए गए थे, लेकिन वो चले गए। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो कैलकुलेशन करके गए थे कि उन्हें सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ प्रोपोगंडा होगा, उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। तो फिर कल कौमी असम्बली को के तर्जुमान को बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कौमी आइनी कन्वेंशन था, कोई पार्लिमानी कौमी असम्बली का इजलास नहीं था। इसमें तमाम जज साहबान को मदऊ किया गया था, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे फ़िलासफ़र, वो सोशल मीडिया के फ़िलासफ़र हैं, और सोशल मीडिया के फ़िलासफ़र का हकीकत के साथ कितना ताल्लुक है, अपर चैम्बर फारिग होता है। वो ये कह रहे थे कि सिर्फ जस्टिस कादी फ़ैसल को बुलाया गया, तो कौमी असम्बली के तर्जुमान ने क्लियर कर दिया कि तमाम जजेस को बुलाया गया था। अब इसके ऊपर कल एक और ख़बर भी मीडिया के ऊपर चली कि जो दावतनामे आए थे, और ये खबर सुप्रीम कोर्ट से चली, किसी सहाफ़ी ने दी, जिसमें कहा गया कि तमाम जजेस को दावतनामे दिए गए थे, लेकिन जस्टिस कादी फ़ैसल इनफरादी हैसियत में गए थे, उन्होंने चीफ जस्टिस को आगाह भी नहीं किया। अब ये जो आगाह करने वाली बात है, इसका कोई कानून नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जस्टिस कादी फ़ैसल के हवाले से कि वो क्यों पार्लियामेंट चले गए, बाकी जजेस नहीं गए थे, उन्हें भी नहीं जाना चाहिए था। तो आइन का हलफ भी उठाते हैं, आइन के तहत हलफ उठाते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की, डिफेंड करने की बात भी करते हैं। उसी आइन का अगर जश्न हो, कोई जज चला जाता है, बाकी नहीं जाते, चले उनका अपना ज़ाती फ़ैसला है, लेकिन जो चला गया उसको फिर हद पे तनकीद किस बुनियाद पे बनाया जा रहा है। तो जैसे फिर ये फेल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर लोगों ने निकाल के वो चीज़ें माजी के चीफ जस्टिस की, जजेस की निकाल के सोशल मीडिया पे वो भी डाल दी कि जिसको आप सियासी कह रहे हैं, वो तो एक आइनी तकरीब में, कौमी कन्वेंशन में, कौमी आइनी कन्वेंशन में शिरकत के लिए गया था, लेकिन जिसको आप सपोर्ट करते हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन चलाता रहा, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ ठहर के उनको सपोर्ट करता रहा, और सियासी जो मुखालफिन थे इमरान खान के, उनको दबाता रहा, डिस्क्वालीफाई करता रहा। तो फिर किसी के पास इसका जवाब नहीं था, फिर आए बाएँ शाएँ हो रहे थे। लेकिन बहरहाल आज 11 अप्रैल है, आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करानी है, हम इंतज़ार कर रहे हैं।
जैसे इलेक्शन कमीशन की फ़ंड से मुतल्लिक जो कि हुकूमत ने जारी करने थे, कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई तो इस हवाले से फिर अगले व्लॉग में आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासुर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।